कुछ आइडिया ही नहीं आ रहा वीडियो के लिए, क्या बनाए हैं। आ गया आइडिया। एक ट्रिलॉजी ऐसी है जो सबसे ज्यादा फैन फेवरेट है। मैं नाम ले रहा हूं बैटमैन। जबकि इसमें कोई सुपर हीरो पावर नहीं है, कोई वैसी सी शक्तियां नहीं है, कोई सुप्रीम लीडर नहीं है, सिर्फ एक आम बंदा जिसके पास अंधा पैसा है। वो कैसे? सारी जनता इंप्रेस थी कि क्रिस्टोफर नोलन ने इतनी बढ़िया चीज बना कैसे दी। एंड एक्शन। तो दोस्तों, YouTube की हर वीडियो पे एक एवरेज वॉच टाइम नाम की चीज़ होती है, और मैं बता दूं वो हमारी बिल्कुल नहीं आती, क्योंकि आप वीडियो देखते ही नहीं और इसी वजह से हमारी वीडियो चलती नहीं। तो मैं हाथ जोड़ के आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारी वीडियोस को थोड़ा आगे तक देख लिया करो, क्योंकि हमारी वीडियोस एक्चुअल में इंटरेस्टिंग होती हैं और हम इतने सारे एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। तो वीडियो को मिस मत करना, एंड तक देखना और अपने दोस्तों को भी भेजना ताकि वो भी देख सकें। और मैं आपका होस्ट सूरज और मैं आपका होस्ट गौरव स्वागत करते हैं आपका इंडियन आइडल में। सेटअप थोड़ा सा कैजुअल है, इसका मतलब ये नहीं कि हम इंडियन आइडल के सेट में हैं। कलर थीम भी ब्लू है, इसका मतलब हम ये नहीं कि हम इंडियन आइडल के सेट पे हैं। सॉरी ये OCC है और हम यहाँ सिनेमा रिलेटेड बातें करते हैं। गॉट इट? ये फर्स्ट पॉडकास्ट होगा मुझे लग रहा है दुनिया का जो मे बी और हम इसको वायरल करने की पूरी कोशिश करेंगे ताकि बाकी भी ट्राई करें ये चीज़। लास्ट टाइम हमने बैठ के करी थी, आज खड़े होके कर रहे हैं। एक टाइम आएगा लेट के करेंगे। तो ब्रो, तूने सुपर हीरो मूवीज तो बहुत सारी देखी होंगी और बहुत सारी एक्चुअली बन भी चुकी हैं। तो तूने ऑलमोस्ट सारी मूवीज देख रखी होंगी सुपर हीरो के रिलेटेड। लेकिन एक मूवी, एक ट्रिलॉजी ऐसी है जो सबसे ज़्यादा फैन फेवरेट है, और किसी को भी पूछ लेगा ना जो आजकल आयरन मैन, सुपरमैन, स्पाइडरमैन सब कुछ देख रहे हैं, वो एक बार के लिए कहेगा कि वो ट्रिलॉजी सबसे बेस्ट थी और आज भी वो मेरी वन ऑफ द फेवरेट है। शायद वही मैंने देखी ही नहीं है। हाँ, मैं नाम ले रहा हूँ बैटमैन, क्रिस्टोफर नोलन की ट्रिलॉजी। तो मैं चलता हूँ। नहीं वेट ब्रो, अभी आगे आगे बताता हूँ मैं तेरे को। ओके। और वैसे ब्रो, ये फैन फेवरेट हो भी क्यों ना, हमारे क्रिस्टोफर नोलन ने, जो वन ऑफ द फेवरेट डायरेक्टर है मेरे, डायरेक्टर तो मेरे फेवरेट। हाँ, तो उन्होंने इस मूवी को, इस ट्रिलॉजी को इस तरह से प्रेजेंट किया है, मतलब एक बार के लिए कि हर बंदा कहता है कि सबसे बेस्ट सुपर हीरो मूवी बनाई गई है। जबकि इसमें कोई सुपर हीरो पावर नहीं है, कोई वैसी सी शक्तियां नहीं है, कोई सुप्रीम लीडर नहीं है, सिर्फ एक आम बंदा जिसके पास अंधा पैसा है और वो बना रहा है ये मूवी। वो हीरो है इस मूवी का और सारी दुनिया को बचा रहा है। तो ये चीज बहुत बढ़िया लगी। डायरेक्टर का इम्पैक्ट दिखा रही है। बिना सुपर हीरो के आप एक सुपर हीरो कैसे बना सकते हो? ये मैंने गलत लाइन बोल दी है, बिना सुपर पावर के बोलना था व्हाट। और वैसे भी ब्रो, माना कि तूने नहीं देखी मूवी, लेकिन ये मूवी मोस्ट रेकमेंडेड है, क्योंकि ये भी एक फैक्ट कि ऑलमोस्ट ये हर बंदे ने देख रखी है। यार वो फैक्ट होता है ना, 99% जर्म्स मिट जाते हैं, 1% शायद मैं ही हूँ। तो मैं तेरे को भी मिटाना चाहूंगा और तेरे को कहूंगा कि मोस्ट रेकमेंडेड है, जरूर देखो। इसलिए कह रहा हूँ, अभी देख के आ रहा हूँ। नहीं ब्रो, वेट कर, अभी मैं ये भी इस चीज़ पे भी आ रहा हूँ कि एक्चुअल में मैं मूवी की बात नहीं करने जा रहा, क्योंकि जिन लोगों ने देख रखी है उनको लगा हमने देख रखी है, इस पे ये क्या ही बोलेगा। मैं मूवी के फैक्ट्स के बारे में बात करने जा रहा हूँ, BTS फैक्ट्स के बारे में बात करने जा रहा हूँ, जो कर रहे हैं हम, शायद कुछ लोगों को नहीं पता होगा। और जिन्होंने मूवी नहीं देखी उनके लिए स्पॉयलर्स हैं, इसके लिए भी स्पॉयलर है, लेकिन मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता, मैं इसको सारे स्पॉयलर बताऊंगा यहाँ, ताकि उसके बाद जाके देखे। लेकिन अगर आपने मूवी नहीं देखी तो पहले आप जाके मूवी देखो, देन ये हमारी वीडियो देखना, आपको ज़्यादा मजा आएगा। क्योंकि स्पॉयलर से चुभने वाली चीज़ मुझे लगता नहीं सिनेमा में आज तक कुछ बनी होगी। तो इस वीडियो में मैं बात करूँगा कैसे हीथ लेजर और क्रिस्टोफर नोलन ने मिलके एक जोकर के कैरेक्टर को इतना कामयाब बनाया। इसके BTS स्टंट की बात करेंगे और कुछ ऐसे माइंड ब्लोइंग फैक्ट बताऊंगा कि वो देख के तेरे को भी मजा आ जाएगा, तेरे को लगेगा मेरा दिन ही रात ही बन गई तेरी। ये लाइन ऐसी, अब तो ये रील में यूज करने पड़ेगी। तो पहले वीडियो को लाइक करो, पहले कर दो भाई, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। हमारे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, जितना जितना आगे बढ़ेंगे उतना उतना क्वालिटी कंटेंट आएगा, और मैं बताता हूँ हम एक दिन सबको पीछे छोड़ देंगे। यार 500 पहुंच गए यार। 500 ब्रो, शगन डला था आज सुबह 501 का। तो ज़्यादा बकचोदी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमें तीसरी बार बोल चुके हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ब्रो, फैक्ट नंबर 1 ये है, ये जो मूवी है, ये ट्रिलॉजी है बेसिकली, क्रिस्टोफर नोलन और उनके भाई ने मिलके
कॉमिक्स जो बैटमैन की कॉमिक्स होती थी उसमें से इंस्पायर होके ये मूवी क्रिएट करी है, लेकिन ये नहीं कहोगे कि एज इट इज़ कॉमिक्स शेप थी, उन्होंने इंस्पायर होके बनाई है। इसी वजह से ये बेस्ट ट्रिलॉजी निकली और सारी जनता इंप्रेस थी कि क्रिस्टोफर नोलन ने इतनी बढ़िया चीज़ बना कैसे दी। यार ब्रो, नो ऑफेंस, पर मुझे लगता है हर वो मूवी जो कॉमिक से इंस्पायर्ड है उसकी यही स्टोरी होती है, मुझे लगता है। बट नहीं, मैं डिटेल में नहीं बता सकता, मैं वीडियो को ज़्यादा खींचना नहीं चाहता। इस चीज़ पे हम डिटेल्ड वीडियो बना सकते हैं, लेकिन अभी के लिए इतना बताऊंगा कि उसने एक एक करैक्टर को इस तरह से उठाया है, बट उठाया एज एन सिर्फ इंस्पायर हुआ है उससे कि ये करैक्टर जोकर ऐसा, ये बैटमैन ऐसा है, और जिसका मुंह आधा तो मतलब सॉरी तू तो जानता ही नहीं, मैं तेरे को मैंने वैसे रील्स देखी देखी हैं। हाँ, तो रील्स देखिए तो समझ मैं जाएगा। बंदों एक से एक हूँ जो करैक्टर कहते नहीं कमेंट्स में ब्रो वॉच दिस फ्रॉम रील्स, मैं वही बनता हूँ। तो ब्रो फैक्ट नंबर 2 ये है, बहुत लोगों को ये चीज़ पता नहीं होगी कि जो बैटमैन का करैक्टर है ना, सबसे पहले मतलब क्रिश्चियन बेल से भी पहले हीथ लेजर को ऑफर हुआ था और उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। देन क्रिश्चियन बेल भी उनमें से थे, 8-10 लोगों ने मिलके ऑडिशन दिया, उनमें से एक क्रिश्चियन बेल थे, और 8 बंदों में से एक हेनरी कैविल भी थे और सिलियन मर्फी भी थे, और सिलियन मर्फी तो ऑलरेडी उस मूवी में भी थे स्पेयर करो के कैरेक्टर में, तो तेरे को पता नहीं होगा, मैं इसलिए बता रहा हूँ, लेकिन ऑडियंस को बता रहा हूँ। मैं इसलिए कह रहा था, मैं देख के। और इसमें जो हार्वी डेंट है उनका कैरेक्टर पहले मार्क रफेलो को ऑफर हुआ था, हमारे हल्क को, तो ये भी बहुत बड़ा फैक्ट है, कुछ लोगों को ये पता ही नहीं होगा। पर मुझे लगता है हेनरी कैविल तो स्पॉइल करा है डीसी ने यार। तो ब्रो फैक्ट नंबर 3 ये है कि आई गेस तेरे को भी और सारी जनता को भी ये चीज़ पता होगी कि क्रिस्टोफर नोलन सीक्वेंस वाली मूवी पे काम नहीं करते, वो सिंगल मूवीज़ पे मास्टरपीस बनाने में विश्वास करते हैं। लेकिन जब उन्होंने बैटमैन बिगिंस बनाई और जब उनको करेक्टर का पता चला जोकर का, कि एक जोकर नामक करेक्टर भी है, उनको अपना सबसे बड़ा रूल तोड़ना पड़ा और उन्होंने बना दी ये बेस्ट ट्रिलॉजी, जो अल्ट्रा लेजेंड ट्रिलॉजी है मेरे हिसाब से। क्या बोलूं यार, अब नो वर्ड्स यार। आई डोंट, मेरे पास राइट नहीं है कुछ बोलने का यार, देखी नहीं है तो मैं क्या बोलूँगा, ऐसे ही खड़ा हूँ। तो ब्रो अब बात करते हैं फैक्ट नंबर 4 की। शायद तेरे को पता नहीं होगा, आई गेस बहुत लोगों को नहीं पता होगा, ये मैं फिर से बात रिपीट कर रहा हूँ, पता नहीं क्यों बार बार, बट मैं बता दूँ, इसके जो मोस्ट ऑफ द चेजिंग सीन थे मूवी के, वो शिकागो की सड़कों पे किए गए रियल टाइम में, कि रैंडम लोग घूम रहे हैं और ये चेजिंग सीन चल रहे हैं। इसकी वजह से लोगों को पता क्या लगता था कभी कभी कि एक्चुअल में कुछ बंदों के पीछे एक ब्लैक टैंक भाग रहा है, और वो 911 को कॉल कर देते थे कि यहाँ कोई मुसीबत है। बट उन लोगों को कौन समझाए कि ये टैंक नहीं, ये बैट मोबाइल है, और ये बैटमैन की एक कह सकते हो रॉयल सवारी है, कुछ भी है, जिसमें वो रात में रैंडमली घूम रहा है और तबाह कर रहा है। मैं सोच रहा हूँ अगर क्रिश्चियन बेल फील में किसी पे चढ़ाई देता सिविलियन पे, तो नहीं, ऐसे तो फील्ड क्लियर होती थी, ऐसी बात नहीं है, बट जो बिल्डिंग में है जिनको पता नहीं यहाँ शूट चल रहा है, उनको लग रहा है कि पता नहीं हो क्या रहा है, 911 आ जाओ, ये सीन होता था। ये मेरे को जब मैंने सुना ये फैक्ट, मेरे को भी बहुत इंटरेस्टिंग। और तूने भी फ़ोन किया अपने ठीक है ब्रो, अब मैं फैक्ट नंबर 5 की बात करूँगा। अब मूवी के स्टंट्स के बारे में बात करूँगा थोड़ा सा मैं। हालांकि ज़्यादातर स्टंट क्रिस्टोफर नोलन है ऑफ कोर्स, वो ना रियलिस्टिक तरीके से करते हैं कि एक्चुअल में गाड़ी फोड़ दी, बिल्डिंग उड़ा दी, बंदे गिरा दिए, बट कुछ चीज़ों में ना उन्होंने स्मॉल स्केल मॉडल्स को यूज़ करा है, लाइक बैटमोबाइल भी कुछ जगह पे स्मॉल स्केल मॉडल पे यूज़ करके जंप कराए गए हैं, बहुत चीज़ों में ऐसा यूज़ हुआ है। लेकिन किसी किसी जगह पे एक ओरिजिनल प्लेन को लटका के उसको गिराया तक गया है, तो ये चीज़ माइंड ब्लोइंग है भाई यार। ऐसे एक्सपेरिमेंट VFX को मार मॉडल्स लगाओ। VFX VFX पावर रेंजर का टाइम लग गया चैड यार, चैड। इसी बात पे मतलब क्रिस्टोफर नोलन के लिए। अब मैं बात करूंगा फैक्ट नंबर 6 की। तूने कल्कि में जो बूजी देखी है, वो गाड़ी बुजी, और टार्जन द वंडर कार में जो कार देखी है, वो दोनों चीज़ें बैटमैन की बैटमोबाइल से इंस्पायर्ड थी। और खुद बैटमोबाइल हमर एंड लैम्बोर्गिनी से इंस्पायर्ड थी, और इसको बनने में 1 साल लगा, और इस दौरान एक बैटमैन के लिए बाइक भी बनाई गई, उसको बनाने में भी काफ़ी टाइम लगा। लेकिन ये था कि उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल था, और उनको एक बाहर से स्पेशल बंदा बुलाना पड़ता था। वो मॉडल नहीं था, वो नहीं, वो ओरिजिनल बनाए इन्होंने। और बैटमोबाइल तो उन्होंने 6-7 आई गेस 10-12 बनाए थे, क्योंकि जब तू देखेगा आगे मूवी तो उसमें बहुत सारे, नहीं एक्सीडेंट नहीं, सिर्फ आगे मूवी में उन्होंने बहुत सारे यूज़ करे एक साथ। अच्छा। और लास्टली एक बैट उड़ता भी था, वो क्रेन से उड़ाया जाता था। बेसिकली देखने में ये लगता था कि टेक्नोलॉजी उसने अपग्रेड कर दी और ये UFO की तरह उड़ रहा है, बट नहीं, वो क्रेन से उड़ाया जाता था।
ऑब्वियसली सबको पता है, लेकिन मैं बताऊंगा, मेरी मर्जी। ओके, अब बात करता हूँ फैक्ट नंबर 7 की। अल्लाह फॉर अ रीजन। अब के बरस है ये सावन। क्या होगा अगर मैं कहूँ कि जो बैट सूट था उसकी वजह से क्रिश्चियन बेल की एक्टिंग बहुत बढ़िया हो गई थी? तो मैं इसे कहूँगा ठीक है, मान लूँगा इस बात को। रीजन है ब्रो, वो दिखाओ कैसे? वो कैसे? हाँ, जो पहली बार बनाया गया ना, बड़ा अनकंफर्टेबल था। इवन क्रिश्चियन बेल खुद कहते थे कि मैं नहीं पहनूंगा, बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल है, मेरे को इरिटेशन हो रही है ये वो। लेकिन इनिशियली इतनी वो थी कि उन्होंने जैसा बनाया पहन के करना पड़ा। और इस चीज़ का अग्रेशन और गुस्सा वो अपने करेक्टर में दिखाते थे, और करेक्टर ही ऐसा सा था। वो शूट पहनने के बाद आवाज़ मोटी हो जानी, गुस्सा दिखाना। बट ये था कि आगे की मूवीज़ में सेकंड पार्ट में ही सूट को और बढ़िया कर दिया गया और कंफर्टेबल कर दिया गया। बट पहली मूवी इसी वजह से करेक्टर कुछ ज़्यादा ही खतरनाक आया। डॉट्स कनेक्ट होना ब्रो। बिल्कुल। तो मैं बात करूँगा फैक्ट नंबर 8 की। ये पूरा फैक्ट हीथ लेजर के राउंड है, द लेजेंड। अब हमारे साथ नहीं है, बट जब उन्होंने ये करेक्टर करा ना जोकर का, ये इतना बढ़िया पता कैसे हो पाया। पहले तो उन्होंने अपने आप को 6 महीने के लिए एक रूम में बंद कर लिया। ओके, बहुत सारी पुरानी मूवी से इंस्पिरेशन लेके करेक्टर प्ले करा जोकर का। ओके। और ये जब निकल के आया ना करेक्टर, वो पहली बार सेट में एंटर करे। एल्फ्रेड नाम का एक करेक्टर है मूवी में, जो उसका अंकल है अपना बैटमैन का। वो उनको देख के इतना डर गया, वो अपनी लाइन ही भूल गया। और वो ना इतने रियलिस्टिक उन्होंने मेकअप वगैरह सब कुछ करा। गलती से ना कभी कभी वो अपनी जीव करते हैं, ऐसे करते हैं। वो चीज़ इतनी नेचुरल लगी, उन्होंने टेक में रख लिया और इतना बढ़िया बन के आया। इसके अलावा भी मतलब बहुत सारे फैक्ट हैं, मतलब मैं सारा कवर भी नहीं कर पाऊंगा। लेकिन हीथ लेजर के राउंड इतनी सारी चीज़ें हैं, इसीलिए वो अपना ऑस्कर, वैसे ऑस्कर ले नहीं पाए थे उससे पहले ही वो। चलो, बट हाँ, अगर हीथ लेजर पे आपको एक सेपरेट वीडियो चाहिए ज़रूर बना सकते हैं हम, अनलिमिटेड फैक्ट्स हैं। अब मैं बात करूंगा फैक्ट नंबर 9 की। ये फैक्ट भी उनके ही राउंड है, हीथ लेजर के राउंड। ओके। इसमें ना एक ब्लास्ट वाला सीन होता है हॉस्पिटल में। तो ब्लास्ट सीन ऐसे कुछ क्रिएट करा गया था कि जब हीथ लेजर बाहर निकलेगा जोकर वाला सीन करके, एक रिमोट दबाएगा और वो फट जाएगा, सीन खत्म होगा, वो आउट कर जाएंगे और सीन चेंज हो जाएगा। बट वो टेक्निकल इशू आया, रिमोट दबाया, चला ही नहीं। लेकिन हमारे क्रिस्टोफर नोलन ने कट नहीं लगाया, उन्होंने कुछ नहीं करा। और वो ना ट्राई करता रहा, एक करेक्टर में इतना घुस गया, वो क्लिक हुआ और फटा, नेचुरल निकल आया। इम्प्रोवाइजेशन इतनी बढ़िया हुई कि वो चीज़ रख ली गई। तो ये था हीथ लेजर। इसके बाद एक जेल वाला सीन था। यार ब्रो, मुझे लग रहा है या तो उनके पास बजट कम था या उनकी किस्मत बहुत बढ़िया है। किस्मत कह सकते हो कि उनके पास इतना बढ़िया एक्टर था, उनके पास इतना बढ़िया एक्टर, उनके पास इतनी बढ़िया सिचुएशंस बनी उनके पास। और ये एक और उनका फैक्ट ये है कि जब एक जेल वाला सीन था, उसमें सब हंस रहे हैं, वो जेल में बैठा है जोकर, सारे ये बातें कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने ना उनकी पकड़ी गई चोरी, वो ये सब चीज़ें सुन के उन्होंने एक ताली वाला सीन क्रिएट करा। वो भी था ही नहीं उनके करेक्टर में कि आपने ऐसे करना है। उन्होंने इम्प्रोवाइजेशन की और इतना बेस्ट लगा। डायरेक्टर कहता है ये भी रखो। और जब इंटेरोगेशन का टाइम आया, इंटेरोगेशन में बेसिकली वैसे पुलिस करता, लेकिन हमारे पुलिस वाले तो बैडमैन ही थे। तो उसको हीथ लेजर ने लिटरली लेजिटली कहा कि तू मेरे को लिटरली पीट, एक्चुअल में पीट, ताकि फील ज़्यादा है। और वो सीन तू देखेगा ना, बहुत ज़्यादा मारा गया था और वो एक्चुअल में मारा था। सोच कितने रीटेक आए होंगे या कुछ आया होगा तो उसमें कितना पीटा होगा, जस्ट बिकॉज की कैरेक्टर बढ़िया निकल गया है। यार वो बंदा मुझे लग ही नहीं रहा एक्ट कर रहा होगा फिर तो। ठीक है ब्रो, मैं लास्ट फैक्ट की बात करूंगा, फैक्ट नंबर 10 की। और ये फैक्ट मूवी के राउंड नहीं है, मूवी के राउंड भी कह सकता है, यहाँ पर ये बाहर की दुनिया का एक हिसाब हो गया। एक संकी के बारे में बात करूंगा। वो मूवी से, जोकर से इतना इंस्पायर हो गया कि कैलिफोर्निया में, आई गेस मुझे अच्छे से याद नहीं, बट एक थिएटर में मूवी चल रही थी और इस बंदे ने लिटरली वहाँ गोलियाँ चला दी और कितने सारे बंदों को मार दिया। मैंने सुना हुआ है। और कितने सारे बंदों को घायल भी कर दिया। इसलिए मैं मूवी देख नहीं रहा था। नहीं। और जब उसको पूछा गया ना कि तूने ये क्यों करा, कहता मैंने तो पूछा गया यार, पकड़ लिया ना उसको। ऑब्वियसली कोर्ट में तो पूछेंगे यार, क्या बात कर रहा है। तो उसने पता क्या कहा, ऐसे ही, खास वजह नहीं थी कोई, मुझे पता है मेरी ज़िंदगी ख़त्म होने वाली है। तो उसको लाइफ टाइम प्रिजन में भर दिया गया। और जब 2019 में जोकर आई ना, जो नई वाली, उसके लिए जो विक्टिम थे उस टाइम के विक्टिम, उन्होंने कहा खास ध्यान रखना कि इसको देख के कोई और इंस्पायर ना हो जाए और ऐसी हरकत ना कर दे। दैट्स वाई उस टाइम बहुत वो भी हुई थी कि रिलीज़ करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, बट हुई और कामयाब हुई और ऑस्कर लेके गई, बड़ा कुछ हुआ, वो तो अलग बात होगी। तो ये आज के 10 फैक्ट थे
इस मूवी के लिए, और मुझे लगता है ये भी कम है, मेरे पास और बहुत सारे फैक्ट पड़े हैं। आज के लिए इतने बहुत हैं, पहले जाके मैं मूवी देखूंगा ताकि मैं और स्पॉइल ना हूँ, पहले ही बहुत हो चुका हूँ, रोस्ट हो जाऊंगा उसके आई बाद। थिंक अगली बार अगर मैं आऊंगा तू पहली लेके बैठा होगा। मैं सारे- फैक्ट्स बता रहा हूँ अगली बार। हाँ ये भी हो सकता है। मैं चाहता हूँ तू बताए, मैं चुप करके खड़ा रहूँ। ओह, ये nice. जॉब बढ़िया है वैसे। क्योंकि इंडियन आइडल में भी जो जज होते हैं, नहीं, रोना भी तो होता है। इतना नमक खाते होंगे ना मुझे। रो कैसे लेता है इतना यार वो? मेरे तो लड़के हैं ना जनाब, हम रो भी नहीं पाते। आग लगा दिया। ठीक है, तू मुंबई आ रहा है, सॉरी हम मुंबई जा रहे हैं, बहुत जल्द मुंबई आ रहे हैं हम। हमारा फैन फेस्ट हो रहा है 10 साल के बाद, हाँ, तब आएंगे हम। तब तक तो के हो लिए- जाना चाहिए यार। तब तक के लिए वीडियो को शेयर कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट्स भर भर के कर दो, भर भर के। हम सबका रिप्लाई करते हैं क्योंकि हम वेले हैं। वेले हैं। और सब्सक्राइब तो करने को पहले ही कह देता, फिर से कह देता हूँ, भीख मांग रहे सब्सक्राइब कर। अपनी तरफ से भी आप फैक्ट्स बता सकते हो कमेंट्स में, अगली वीडियो में हमें आसान हो जाएगा। फैक्ट्स इवन ढूंढने हमारे नहीं इंस्टाग्राम पड़ेंगे। को फॉलो करो और वहाँ डीएम करो, हम वहाँ तो बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं और वहाँ बहुत सारे कंटेंट, बढ़िया बढ़िया शॉर्ट डलती हैं, बढ़िया बढ़िया स्टोरीज, हम गेम्स करते हैं, आस्क करते हैं, बहुत कुछ होता है। वहाँ हमें डीएम करो अपने फैक्ट, अपनी रिकमेंडेशन, हम उन पे वीडियोस बना सकते हैं। हम भी न्यूबी हैं, हम भी कोई ऐसे नहीं कि बहुत बट हाँ कर सकते हैं। तब तक के लिए विदा लेना चाहेंगे आपसे भी और इस स्टूडियो से भी, दुनिया से नहीं। आई एम सो सॉरी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद। इंडियन आइडल जो कैजुअल हो गया, जय हिंद।